नमस्कार। आज की बात की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर से। 1984 के सिख दंगा केस में कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर को बड़ा झटका लगा है, जहां दिल्ली के पुलबंगश इलाके में जो 3 सिखों की हत्या हुई थी उसका आरोप जो जगदीश टाइटलर पर लगा था। सीबीआई ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन उसे कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दंगे में जगदीश टाइटलर की क्या भूमिका थी, इसकी दोबारा जांच होगी। आज 28 साल 5 महीने और 10 दिन हो गए हैं। हम एक एक दिन गिनते हैं। अगर इसी तरह से चला तो वो न्याय नहीं है। डेली जांच करें, डेली सुनवाई करें, जिससे जाके ये कोई न्याय मिल सका। हम अपने जीते जी देख लें तब तो न्याय है, वरना हम अगर मर गए तो फिर उसका क्या है। इतना वक्त बीता है और अब केस शुरू होगा। तो क्या जगदीश टाइटलर को अब तक सीबीआई बचा रही थी? क्या जगदीश टाइटलर सलाखों के पीछे जाएंगे? क्या 28 साल बाद दिल्ली के दंगा पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ? दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जैसे ही टाइटलर के खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया, दंगा पीड़ितों में खुशी की लहर दौड़ गई। लखविंदर कौर के पति बादल सिंह भी उन 3 लोगों में शामिल थे जिनकी हत्या दिल्ली के पुलबंगश इलाके में की गई थी। इसी केस में टाइटलर पर आरोप लगे हैं। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में टाइटलर को क्लीन चिट देते हुए ये भी एक दलील दी गई थी कि बादल सिंह का कोई परिवार नहीं है। जब लखविंदर ने कोर्ट में अपने परिवार के बारे में बताया तो फैसला उनके पक्ष में आया। सीबीआई ने कंप्लेंट इंक्वायरी जो भी है गलत दी थी और मेरे को पता चला भाई गलत जो भी है इंक्वायरी गलत है। उसके लिए मेरे को बहुत दुख था कि मेरा ही पति गया और मेरे लिए ही इंक्वायरी गलत गई। तो मैं था कि उनकी कोई फैमिली ही नहीं है, जबकि आपके हस्बैंड की वहाँ डेथ हुई थी। डेथ हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं और आपके सामने हूँ, सारी दुनिया के सामने हूँ। क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने को लेकर दंगा पीड़ितों की दलीलें कोर्ट ने मानी। तो इसी कॉन्स्पिरेसी एंगल बिल्कुल इंक्वायर नहीं किया। दूसरी बात, जो सीबीआई को कुछ गवाहों ने अप्रोच किया उनकी स्टेटमेंट सीबीआई ने नहीं लिखी। तीसरी बात, ये इन्होंने बड़ा हैवीली रिलाई किया है सीबीआई ने एक सीडी के ऊपर, और वो सीडी में जिसने इसने कहा है कि मैं 1 नवंबर को यहीं पे मौजूद था 3 मूर्ति पे इंदिरा गांधी की बॉडी के पास। उस सीडी में कोई टाइम नहीं है, कोई इसमें डेट नहीं है, और उसके सीडी में इसके पास खड़े हैं अमिताभ बच्चन और आर.के. दमन। सीबीआई को चाहिए था कि अमिताभ बच्चन और आर.के. दमन से पूछती कि आज ये टाइटलर वहां पे था, और था तो किस टाइम था। तो ये बातें हमने आर्गू की थी। इस बातों के बेसिस पे ही कोर्ट ने ये आज जो फैसला दिया है। इसी के साथ टाइटलर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने इस मामले में कोई पहली बार टाइटलर को क्लीन चिट नहीं दी थी। इससे पहले भी साल 2007 में सीबीआई ने टाइटलर को क्लीन चिट दी थी, लेकिन दिसंबर 2007 में अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसके बाद मार्च 2009 में एक बार फिर से टाइटलर को क्लीन चिट दी गई, जिसको अदालत ने मान लिया। सिखों के कसाबों को फांसी दो, फांसी दो। दंगा पीड़ितों ने इसका विरोध किया और कोर्ट में चुनौती दी। इस बार कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी और टाइटलर पर दोबारा केस शुरू करने का आदेश दे दिया। अब कांग्रेस को जवाब नहीं सूझ रहा है। कोर्ट प्रोसीजर एक है, उसको हम ना हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि अगर कानून ने अपने कदम उठा लिए तो लेट देम फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर ऐसा कुछ हुआ। मगर अभी तो आपको सबूत समेत कुछ नहीं पेश हुई है जहां तक जगदीश टाइटलर की बात है। एबीपी न्यूज ने 84 के कुछ दंगा पीड़ितों से बात करते करते इन लोगों का दर्द झलक आया। हालांकि आपको बता दें कि इन दंगा पीड़ितों का जगदीश टाइटलर के केस से सीधे कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे आदमी को मेरे सामने जिंदे को जला दिया था, मेरे जेठ को भी तलवार मारी थी, उनकी भी आंतड़ी बाहर निकाल दी थी इन्होंने, और हमारे ऐसे परिवार के हमारे 12 बंदे इन्होंने मार दिए थे। तो हम कैसे भूल जाए? हमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, हम बेकसूर थे। बेकसूर लोगों को इन्होंने मारा है। तो हम कोर्ट के आगे आके दरवाजा खटखटाते हैं कोर्ट का, हम इंसाफ के लिए आते हैं। तो कोर्ट हम उम्मीद लेके आते हैं, ना उम्मीद लेके चले जाते हैं हम घर पे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमने क्या कसूर था हमारा जो हमारे आदमियों को इन्होंने जिंदा जला दिया, जो इंसाफ भी नहीं देते हमें। इंदिरा गांधी को 31 तारीख को बेंत सिंह सतवंत सिंह ने मारा था, जो उनको फांसी मिल गई है। जो हमारे लोगों को मारा वो अभी तक सरेआम सड़कों पे घूम रहे हैं। लेकिन बेंत सिंह सतवंत सिंह के साथ में हमारा कोई मतलब ही नहीं था। हम तो अपने घरों में रहते थे, हम तो गरीब लोग थे,
वही कमाते थे, वही खाते थे, लेकिन इन्होंने हमारे बेकसूर लोगों को जिंदों को जलाया, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला हमें। वहाँ हमारे भाई शीतल सिंह को और हमारे भाई के ससुर उसको तो घर पे ही मारा है, और जो शीतल सिंह जो था गोंडा चौक के ऊपर एचकल भगत ने मरवाया था, और ये दीपक उसका लड़का जो है ये भी साथ गोंडा चौक के ऊपर कम से कम 4000 आदमियों की भीड़ से खड़ा था। मैं किसी के घर में था, मेरे को बताया कि भाई आपका भाई को मार दिया गोंडा चौक के ऊपर। उसको टायर और केमिकल मुंह के ऊपर मारा, टायर गले में जलता उसको डाल दिया, तड़प तड़प के उसकी जान गई है। हमारे भाई के साथ इतना हुआ कि आज तक ये सरकार जो है न्याय नहीं दे रही हमारे को। वो भीड़ पूरी उतरी है, एकदम उन्होंने ईंटें पत्थर और तेल डालना शुरू कर दिया। अब जब दम घूटा, पहले पापा निकले, पीछे भाई निकला, उसके पीछे हम निकले, तो देखा तो मेरे बच्चे दूसरे कमरे के उसके अंदर बंद थे। हमने उनको मिन्नत करी कि मुझे बच्चे, मेरी लड़की 5 साल की थी, लड़का साल, दोनों थोड़े थोड़े जल गए। बड़ी मुश्किल से निकाला हम लोगों ने। वो थोड़ा चले जाते थे तो मम्मी पानी से अपनी आग बुझाने लग जाती थी। बाहर तो निकलने का उनको शाम को पता लगा कि हमारे पापा को साथ वाले घर के पास पड़े, वो सामने वाला आया, वो कहने लगा हमारी मम्मी को, बीजी पापा जी उधर पड़े हैं। वहाँ से हमने राख इकट्ठी करके उनकी दी। पापा आधे जले थे, सिर पटा हुआ था, अलफ नंगे थे, जले हुए पूरे थे। तो इन दंगा पीड़ितों के दर्द को आपने सुना। इनके लिए उम्मीद की एक किरण जागी है। वो इसलिए क्योंकि जगदीश टाइटलर को 2007 में क्लीन चिट दी गई थी, 2009 में उन्हें क्लीन चिट दी गई थी और दंगा पीड़ितों ने इसको चैलेंज किया था। और अब कड़कड़डूमा कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि पुलबंगश दंगे के केस में जगदीश टाइटलर की क्या भूमिका थी, उसकी दोबारा जांच हो। इसीलिए इन दंगा पीड़ितों के मन में उम्मीद की एक किरण जागी है। उम्मीद की एक किरण जागी है कि फिर से दोबारा जांच होगी और जो वो चाहते हैं उस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और आपको बताते हैं कौन है जगदीश टाइटलर। जगदीश टाइटलर का जन्म पंजाब के गुजरावाला में 1944 में हुआ था। पिता हिंदू और मां सिख थी, लेकिन जगदीश का लालन पालन किया शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले जेम्स डगलस टाइटलर ने, और इसका असर यह हुआ कि उन्होंने अपने नाम के साथ टाइटलर का उपनाम जोड़ लिया। जगदीश टाइटलर को राजनीति में लाने का काम किया संजय गांधी ने। कांग्रेस के युवा संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद पहली बार 1980 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। उन्हें पहले नागरिक उड्डयन मंत्री और फिर श्रम मंत्रालय का काम सौंपा गया। इसके अलावा वो 1991 में सांसद चुने गए और उन्हें सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया। साल 2004 में भी जगदीश टाइटलर सांसद बने, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी पर भारी पड़ गया एक आरोप। इकतीस अक्टूबर 1984 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में दंगे भड़क उठे। करीब 3000 लोग मारे गए। उन लोगों की जांच के लिए एक के बाद एक 8 कमीशन बने, लेकिन तब तक जगदीश टाइटलर का नाम कभी सामने नहीं आया। लेकिन 1984 के दंगों पर आई नानावती कमीशन की रिपोर्ट में जगदीश टाइटलर के खिलाफ भीड़ को उकसाने के अहम सबूत मिलने की बात कही गई। 2007 सीबीआई ने पहली क्लोजर रिपोर्ट लगाई। सीबीआई ने 1984 के दंगों की जांच के बाद 29 सितंबर 2007 को दिल्ली की निचली अदालत में पहली क्लोजर रिपोर्ट लगाई। इस रिपोर्ट में सबूत न होने के आधार पर जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दे दी गई। सीबीआई ने कहा कि मामले का गवाह जसबीर लापता है, इसलिए सबूत नहीं मिल रहे। 2009 सीबीआई ने दूसरी क्लोजर रिपोर्ट लगाई। साल 2008 में पुलबंगश मामले का गवाह जसबीर सामने आया। सीबीआई ने कैलिफोर्निया जाकर जसबीर का बयान दर्ज किया, लेकिन साल 2009 में सीबीआई ने दूसरी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी।
कहा गया कि जसवीर ने नानावती कमीशन को दिए बयान से अलग बयान दिया है, इसलिए जसवीर को भरोसेमंद गवाह नहीं माना जा सकता। यह भी कहा गया कि जगदीश टाइटलर उस दिन पुलबंगश इलाके में मौजूद नहीं थे। साल 2009 के आम चुनाव से ठीक पहले आई इस दूसरी रिपोर्ट को अदालत ने मान लिया, लेकिन इसके बाद भी 84 के दंगों का आरोप जगदीश टाइटलर के लिए भारी पड़ा। ये 84 के दंगों का ही मामला था जिसकी वजह से चिदंबरम पर एक पत्रकार जनरल सिंह ने जूता फेंकने की हिमाकत की थी। इस घटना के बाद साल 2009 में उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला। दंगा पीड़ितों ने निचली अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिस पर अब आया है ये फैसला। और सिख दंगा केस का ये मामला दरअसल दिल्ली के पुलबंगश इलाके का है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो गुरुद्वारा जहां 3 सिख लोगों की हत्या हुई थी। 1984 में दिल्ली में सिख विरोधी दंगों में एक बार फिर जगदीश टाइटलर कटघरे में खड़े हो गए हैं। दरअसल जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने फाइल की थी 2009 में, जिसे कोर्ट ने मान लिया था, जिसमें लिखा गया था कि जगदीश टाइटलर को जो है वो वहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं थे गुरुद्वारा पुलबंगश में, जिसकी वजह से 3 लोगों की हत्या हुई। उसमें क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन उस फैसले को जो 3 शख्स मारे गए थे उनमें से एक की विधवा ने इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा है कि इससे दोबारा से जाँच की जाए। दरअसल पूरा मामला 1 नवंबर 1984 का है, जब ये कहा जा रहा है कि जगदीश टाइटलर जो कि कांग्रेस के नेता थे वो यहाँ गुरुद्वारा पुलबंगश के पास पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने भीड़ को उकसाया, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में जब सीबीआई ने जांच की तो 2007 में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें क्लीन चिट दी गई थी जगदीश टाइटलर को, जिसे कोर्ट ने नहीं माना था। दोबारा 2009 में सीबीआई ने रिपोर्ट दाखिल की कोर्ट में, जिसमें ये लिखा गया था कि जगदीश टाइटलर जब ये पूरी घटना घटी, जब ये दंगे हुए, जब 3 लोगों को मारा गया, उस दौरान जगदीश टाइटलर वहाँ मौजूद नहीं थे। गुरुद्वारा पुलबंगश के आसपास वो इंदिरा गांधी की अंतिम संस्कार के लिए मौजूद थे उनके घर पर और उनके अंतिम यात्रा में थे, लिहाजा उनका कोई रोल नहीं है इन 3 लोगों की हत्या में। लेकिन इस फैसले को चुनौती दी थी। जो 3 लोग मारे गए थे उसमें से एक की विधवा ने, जिसका नाम लखविंदर सिंह है, उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी थी और कहा था कि इस केस में रिपोर्ट दर्ज करने से पहले 2 अहम गवाहों के बयान नहीं दर्ज किए गए जिन्होंने जगदीश टाइटलर को यहाँ देखा था। वो लोगों के बयान दर्ज नहीं किए गए, लिहाजा इस रिपोर्ट को सही नहीं माना जाए। और आज करकड़डुमा कोर्ट ने इस फैसले को एक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि दोबारा से जांच की जाए और जो 2 गवाह जिसकी बात की जा रही है, जिनके गवाही नहीं हो पाई, उनकी गवाही ली जाए और फिर रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए कोर्ट के सामने। यानी जो फिलहाल राहत मिली थी जगदीश टाइटलर को, जिसे कहा जा रहा था कि क्लीन चिट मिल चुकी है कि वो इस केस में नहीं है, जिस तरह से सीबीआई ने दाखिल की थी, वो अब राहत जगदीश टाइटलर को नहीं है। वहीं जो दंगा पीड़ित हैं उनका कहना है कि अब उन्हें थोड़ी आस बंधी है इस फैसले के बाद। कैमरामैन दिलपाल रावत के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।